तो ये जो रिस्पॉन्स और ये जो कनेक्टिविटी है ये टीवी पे तो बिल्कुल भी नहीं थी। यहां तो आपको फौरी अपने काम का उसी लम्हे रिस्पॉन्स मिलता है। आपकी वीडियो अपलोड होती है। इमरान खान इस मुल्क में अमेरिका का आलाकार है, एजेंट है, और वही इमरान खान इस मुल्क से बाहर तालिबान है। वो इमरान खान जब आप वॉशिंगटन डीसी में बैठे होंगे अटलांटिक काउंसिल में IMF के पास जाने से पहले, तो वो इमरान खान तालिबान खान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। तारिक मतीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज ईद का दिन है, ईद की खुशियाँ आप सब मना रहे हैं, तो मैंने सोचा तारिक मतीन साहब के पास जाऊँ और वो किस तरह ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आप उनको यूट्यूब पे, इससे पहले टीवी चैनल्स पे देखते रहें। तो आज ईद का दिन उनके साथ गुजारेंगे हम और आप तक इनकी मसरूफियात भी पहुँचाऊँगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त दिया। सर किस तरह आज दिन गुजार रहे हैं? आज तो बड़ा टफ शेड्यूल होगा, क्योंकि लोगों को अपडेट भी करना है और बच्चों को टाइम भी देना है, और इससे पहले जब टीवी चैनल्स में थे तो उस वक्त और ज़्यादा मसरूफ़ होते थे। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, और आपको ईद मुबारक, आपके सभी देखने वालों को ईद मुबारक, और जो मुझे देखते हैं उनको भी ईद मुबारक। और अल्लाह ताला ये करम करे हम पे कि ये ईद हम सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, भरपूर खुशियाँ लाए, हम सबको औलाद के दुख से महफूज रखे, और ये ईद जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित हो। जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो वो हो जाए, आमीन। तो अच्छा, पिछले कुछ 2-2.5 साल से मैं किसी चैनल के साथ नहीं हूँ, तो ईद कैसे गुजरती है? कुछ तो एक तो जो चैनल्स हैं हमारे, उनके साथ कुछ मसरूफियात में, इंगेजमेंट में भी गुजर जाती है। ये पिछली बार भी हुआ कि मैंने कुछ ईद शोज़ किए। अब की बार एक प्रॉब्लम है जिससे आप वाकिफ़ हैं, बहुत से दोस्त वाकिफ़ हैं, बहुत से दोस्त नहीं हैं वाकिफ़, तो उसकी वजह से मैं कुछ चीज़ों को टाइम नहीं दे पाता, इसलिए चैनल्स को भी टाइम नहीं दे पाता, तो वो नहीं हो रहा, और इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगी, अल्लाह ताला करम करेगा। तो बाकी हाँ, ईद जो है वो एक नॉर्मल कराची ईद की जैसी गुजरती है वैसी गुजरती है। हम पूरी रात सोकर जाके गुजारते हैं जी। और ये अक्सर होता है कि हम ईद की नमाज तक जागते हैं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद घर आकर हम लोग सो जाते हैं और फिर उठते हैं सोकर कोई 1:30-2 बजे, 2:30 बजे। और कराची में हूँ अगर मैं, तो पहले मैं वालिद की कब्र पे जाता था, और अब जो है वो अथर की कब्र पे भी जाएंगे सुबह। तो ये सब होता है ईद पर, और यही एक रूटीन है। फिर उसके बाद मिलना मिलाना है वालदा वगैरह की तरफ। अच्छा, वैसे यूट्यूब पे करते हैं, ठीक है, लाखों लोग देखते हैं, लेकिन एक महदूद प्लेटफॉर्म है, तो इस दौरान किसी टीवी चैनल को ज्वाइन करने का क्यों नहीं सोचा? ऑफ़र हुई या नहीं हुई? अगर हुई तो आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं की? दूसरा ये कि कितनी वीडियोज़ आप दिन में बना लेते हैं लोगों को बाखबर रखने के लिए? अच्छा, बीच में 2-3 जगहों से बड़ा इसरार किया गया कि ज्वाइन कर लें। 1-2 तो ऑफ़र्स अच्छी नहीं थी, मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं किया, सीधी बात। और एक चैनल ने, जो बहुत अच्छा चैनल है, बड़ा चैनल है, उन्होंने कहा कि ज्वाइन कर लें, हमें यूट्यूब चैनल बंद कर दें। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नहीं, वो आप जिस तरह की यूट्यूबिंग कर रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है वो यूट्यूब चैनल बंद कर दें और हमें ज्वाइन कर लें। मैंने कहा मैंने 20 साल चैनल्स पे लगा दिए, और वो रिस्पॉन्स उन 20 सालों में मुझे नहीं मिला जो यूट्यूब पे मुझे 20 वीडियोज़ में मिल गया। मैंने कहा यहाँ मैं कनेक्ट करता हूँ। मैंने जो भी वीडियो की चांद रात बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का ईद का दिन, तो आप यकीन जानिए मेरे इस फ़ोन में एक बाकायदा फैमिली, एक कम्युनिटी बन गई है। ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं अब बाकायदा इंटरेक्ट करता हूँ व्हाट्सएप पे, और उन्होंने मेरा नंबर खुद खोज के निकाला है। शहजाद चीमा साहब हैं, इमरान गनी साहब हैं, नईम अज़हर साहब हैं, शाहरुख सुहेल साहब हैं, और ये बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने खुद नंबर निकाला। कुछ हमारी बहनें हैं, उन्होंने नंबर निकाला और निकाल के वो खुद कनेक्ट कर गए। क्या बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, और आप जो है वो हमें अपनी फैमिली की तरह लगते हैं। रोज़ाना आपको देख के फैमिली मिलकर बैठती है और आप लोगों को देखती है, आपको, इमरान, रियाज खान को, कुछ और दोस्तों के उन्होंने नाम लिए, तो हम आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। जो आप खुद कहते हैं यूट्यूब फैमिली, तो आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स और ये जो कनेक्टिविटी है ये टीवी पे तो बिल्कुल भी नहीं थी ना। यहाँ तो आपको फौरी अपने काम का उसी लम्हे रिस्पॉन्स मिलता है। आपकी वीडियो अपलोड होती है, वो वीडियो 10, 12, 13 मिनट की वीडियो होती है, और उस 10, 12, 13 मिनट के पहले 2 मिनट में ही आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। लोग दुआ देते हैं, सलाम करते हैं, कमेंट करते हैं, और कई बार एग्री या डिसएग्री करते हैं, वो आपको वहीं पे रिस्पॉन्स मिलता है। तो टीवी तो बहुत पीछे रह गया है इसके आगे, इस डिजिटल मीडिया के आगे टीवी अब कहीं नहीं है। आप इसीलिए देख लीजिए कि हमारे यहाँ ऐसे मुनाफिक और बेशर्म किस्म के टीवी भी मौजूद हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर इंपोर्टेड हुकूमत से पैसे लेते हैं ना, तो उनकी पॉलिसी पे चलते हैं, लेकिन जब वो डिजिटल पे देखिए ना आप उनको यूट्यूब पे और फेसबुक पे, तो वो प्रो इमरान खान नजर आते हैं आपको।
वो अपने एक प्रोग्राम के वो छोटे छोटे क्लिप जहां पीटीआई वाले बात कर रहे हैं, जो पीटीआई के हक में चीज़ है, उस चीज़ को उठा के ज़्यादा वायरल करते हैं क्योंकि उनको वहां से व्यूज़ मिलते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के व्यूज़ मिलते हैं और उन व्यूज़ से वो कमाते हैं। तो ये एक दर्जे की मुनाफिकत है जो नज़र आ रही है इसमें। सहाफ़त में या एंकरिंग में बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लग जाता है, कोई धब्बा लग जाता है, बहुत बड़े स्कैंडल भी आते हैं। आपका जब से हमने आपको फॉलो करना शुरू किया, आप ज़ाहिर पहले स्क्रीन वो थी जियो की, जब मैंने आपको देखना शुरू किया तो बेदाग आपका जो दौर मेरे सामने गुजरा और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। लेकिन आपकी जो लफाजी है, आपके बेशुमार ऐसे दोस्त मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी लोग मिलते हैं, वो आपकी लफाजी के ऊपर आजकल नाराज़गी का इजहार करते हैं कि आप जिस तरह थंबनेल बनाते हैं उसमें काफ़ी जो वो यानी कि एक तहजीब झाट के जुमले होते हैं, अदा करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो नागवार गुजरने वाले जुमले होते हैं। लोग ऐसे भी कमेंट्स कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आपके लेवल के नहीं है, यानी कि जिस तरह आपसे लोग सीखते रहें, आपसे लोग समझते रहें और आपकी एक बात से लोग यानी कि महसूस होते थे, उनको पता चलता था, लेकिन वो आजकल नाराज़ हो जाते हैं। तो आप इस तरह क्यों करते हैं आजकल? अच्छा, देखें, मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा था कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, ये पंजाबी का है गालिबन, और ये मुझे ना कम समझ में आया। पिछले कुछ दिनों में मुझे ये समझ में भी आना शुरू हुआ। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जब मैं अपने बच्चों के दरमियान हूँ या अपने घर के फैमिली के भाई बहनों के बच्चों के दरमियान हूँ, तो हम वो गुफ्तगू करते हैं जो उन बच्चों के दरमियान की जाती है। जब मैं अपनी वालिदा के साथ बैठा हूँ तो मैं उनके घुटनों को हाथ लगाता हूँ, मैं उनके पैर उठा के उनके पैर के तलवे को चूमता हूँ, मैं उनको बाकायदा, वालिदा के मामले में तो हिंदू हूँ मैं, तो मैं बिल्कुल इस तरह से मिलता हूँ। दोस्तों में होता है बंदा तो तू तड़ाक भी होती है, अभी तभी भी होती है। और सोशल मीडिया पर मैंने पिछले कुछ अर्से में ये सीखा, मैं ये अल्फाज जिम्मेदारी के साथ अदा कर रहा हूँ कि मैंने ये पिछले कुछ अर्से में सीखा कि यहाँ ना लोगों को समझाने, बताने और सुनाने के लिए जैसा मुंह वैसी चपेड़, ये पॉलिसी आपको चाहिए। ये सोशल मीडिया पे मैंने सीखी और इस दर्जे की बेशर्मी है, ये पिछले कुछ अरसे में मुझे नजर आई। मतलब हमारे यहाँ इस दर्जे की बेशर्मी है कि इमरान खान ना इस मुल्क में यहूदी एजेंट है, इमरान खान इस मुल्क में अमेरिका का आलाकार है, एजेंट है, और वही इमरान खान इस मुल्क से बाहर तालिबान है। वो इमरान खान, जब आप वॉशिंगटन डीसी में बैठे होंगे अटलांटिक काउंसिल में IMF के पास जाने से पहले, तो वो इमरान खान तालिबान खान है। वो इमरान खान जब अलहमरा हॉल में खड़ा होकर बात कर रहा होगा ना, तो आप वो 25 सेकंड का एक क्लिप निकाल के लाएंगे और कहेंगे ये अल्लाह से, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह से खुद को कंपेयर कर रहा है। और कौन करेगा? जो लिबरलिज्म की, बल्कि खूनी लिबरल्स हैं ये अपने आप को लिबरलिज्म के इमाम समझते हैं, ये लोग ये अपने आप को उसका कैप्टन समझते हैं, और ये लोग ये बातें करेंगे कि नाउजुबिल्लाह देखें अल्लाह से खुद को कंपेयर कर रहा है। फिर वो पूरा क्लिप उनके सामने रखा जाएगा, और मैंने रखा। और हमारी कलीग ही हैं सोबिया चीमा साहिबा, मेरी बहन है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत काबिल एहतराम। शी इज़ अ वंडरफुल ग्रिप ओवर द इशूज़ ऑफ करंट अफेयर्स। वी हैव वर्कड अंडर हर, तो बड़ा अच्छा काम करती हैं। उन्होंने डिसएग्री किया, तो फिर मैंने ये सोशल मीडिया पे ही सीखा कि लोगों को उनकी टाइमलाइन से ही निकाल के, उनके अपने कहे अल्फाज निकाल के जवाब कैसे देना है। मतलब कल तक आटा चोर चीनी चोर जहांगीर तरीन, आटा चोरो चीनी चोरो जान छोड़ो करने वाले लोग, और ATM और पत्नी इमरान खान ने भगा दिया, वो जाके गले मिलते हैं और इस तरह से इस मज़े से गले मिलते हैं कि आप आंखें फट जाएं आपकी, आप हैरान हो जाएं। मतलब आप सोचें कि हम उर्दू का 8वां हर्फ हैं, ये मैं बात कर चुका ना, तो वो बिल्कुल ऐसे समझते हैं आपको। तो ऐसे लोगों को ना ऐसी लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है, ये जितने महज़िब बनेंगे ना आप, तो ये महज़िब आपको नज़र आएंगे उर्दू में। इंग्लिश में ये तमाम लोग जो हैं वो तमाम वाहियातें अपनी दिखा देंगे, क्योंकि इंग्लिश में चलता है। WTF इंग्लिश में चल जाता है, उर्दू में नहीं चल सकता। तो ये वो लोग हैं महज़िब जो इंग्लिश में WTF कर देते हैं, उर्दू में कहते हैं नहीं तमीज़ से बात करो, तहजीब से बात सर, जर्नलिज्म ज़ाहिर है उसका तो जर्नलिज्म ज़ाहिर है सबके लिए होती है, यानी कि ना कोई ज़ात पात कोई फ़िरका कोई चीज़ नहीं है, सबके लिए बराबर है। तो आपकी वीडियोस और आपके व्यूज़ से ऐसा लगता है कि आप PTI को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या वजह है? सही है, बिल्कुल सही है, और ये डेफिनेटली लगता है। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊँ,
आज मैं बहुत सारी चीज़ें, हम ईद है ना, बड़े खुल के बात करें इसलिए बता देता हूँ। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए हम जा रहे थे कुछ जर्नलिस्ट, तो वहाँ पर यह हुआ कि उस मुलाकात के लिए जाते हुए, एक तो खान साहब की अपनी कोर टीम है, उस कोर टीम में एक दोस्त हैं, वो उन दिनों में एंटर हुए थे, तो उनका मुझे फ़ोन आया, कहने लगे आपने ये क्या ट्वीट कर दिया है, आपकी आज खान साहब से मुलाकात है। मैंने कहा, कहने लगे आपने मुलाकात से पहले क्या ट्वीट कर दिया है, इमरान खान का बयान काबिले अफसोस ही नहीं, काबिले मजम्मत है। वो जो लाशें रख के ब्लैकमेल नहीं करते वज़ीर आज़म को, हज़ारा बरादरी वाला जी, कहने आपने क्या कर दिया। मैंने कहा यार तुम होगे इमरान खान की टीम में का हिस्सा, प्राइम मिनिस्टर की टीम का हिस्सा, तुम होगे मुलाजिम भाई। मैंने कहा मैं ग़ुलाम थोड़ी हूँ। मैंने कहा मैं सही चीज़ पे सपोर्ट करूँगा, गलत चीज़ पे मैं अपोज भी करूँगा, क्रिटिसाइज़ भी करूँगा। मैंने कहा मैं ग़ुलाम थोड़ी हूँ। तो एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने, और आप इन लोगों को देखें ना अगर कि ये कौन कौन है, तो सहाफ़ियों ने बाकायदा साथ देना शुरू किया है, और पहले से देना शुरू किया। नून लीग का, पीपल्स पार्टी का तो एक पूरा चैनल है, मैंने उस चैनल में काम कर रखा है, एक पूरा चैनल पीपल्स पार्टी का है। यानी जियो जो है वो प्रो नून लीग है, नून लीग का हामी है, ARY PTI का हामी है। एक चैनल तो जो है वो PTI का, पीपल्स पार्टी का चैनल है। तो मैं आपको बताऊं, मतलब ऐसे माहौल में, ऐसी चीज़ों में हमने भी ये सोचा था, सुना था कि न्यूट्रल होते हैं अब, और मैंने हमेशा से ये इस चीज़ को जाना है बाकायदा तौर पर। ये मेरा, आप इसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान में शऊर ना 40 के बाद, अब 43 का हो गया, 40 के बाद आता है, क्योंकि ये उम्र का वो हिस्सा है जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को, महबूब से नबूवत के मनसब पे फाइज करने के लिए मुंतखब वहाँ किया जाके ना, वो उस उम्र के उस हिस्से को मुंतखब किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अल्लाह ने खुद शऊर की मंजिल रखी हुई है वो 40 के बाद है इंसान में। इतना इंसान ज़िंदगी में कुछ देख चुका होता है, तो बहुत कुछ देखा था हमने पिछले गुजरसे में। तो मुझ पे बहुत सारे लोगों की मुनाफिकत खुलकर सामने आई। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ, बट मेरी ये फॉलोइंग और ये सपोर्ट जो है ना, ये हिमायत जो है, ये अंधी नहीं है। जहाँ गलत लगेगा, अभी भी गलत लगेगा, वहाँ गलत को गलत कहेंगे। ये जो मस्जिद नबवी वाला वाक़या है, मैंने आकर पहली बात यही की कि ये बेहूदगी है, ये बेशर्मी है, ये नहीं होना चाहिए था। आप इसकी ये तौजीह दें कि जी ये नीचे गुसल खाने ऊपर वाले फ़र्श पर हुआ, ये मस्जिद का हिस्सा नहीं है, नहीं, ये है ही गलत। सरजमीन मतलब वो सरजमीन वही है, ये गलत है। लेकिन अगर आप इसको फिर आइसोलेशन में रख के PTI को टारगेट करना शुरू कर देंगे और उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर देंगे और बाकी चीज़ें भूल जाएंगे, और जो लोग टारगेट करने में सबसे आगे हैं उनको उनके करतूत नहीं दिखाएंगे। आप नहीं दिखाएंगे कि मरियम बीबी आप ही कल तक कह रही थी अदल व इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। तो फिर ये दोगलापन है, और हमारे यहाँ ये दोगलापन खुल के किया गया है। तो मतलब मेरे छोटे भाइयों की तरह है बाज़ दोस्त जर्नलिस्ट। कल परसों मेरी शिराज से एक बात पे बात हो रही थी। शिराज ने मुझे कहा मरियम वाले ट्वीट पे कि आपके मयार का नहीं है, और मैंने अपनी जो भी वजह थी वो मैंने दी ग्लास वाले उस ट्वीट पे। नीलम असलम जूनियर है मुझसे, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद बताया कि हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। उनको जिन चीज़ों पर उन्होंने मुझे अपोज किया, मैंने अपोज किया। और सोशल मीडिया पे इट्स अ फेयर गेम होता है खुल के। वजी की और मेरी तो गंदी लड़ाई, जंग होती है बाकायदा। मतलब हम तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बंदूक लेके एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, वो जंग चलती है और उस जंग में ये सब कुछ होता है। लेकिन वैसे हम कॉलेज के दिनों के दोस्त हैं। मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ लाइक 11 मंथ्स शायद एज में, वो मुझसे छोटा है, ओनली 11 मंथ्स, और हम कॉलेज के दिनों के दोस्त हैं। लड़ाई होती है हमारी और ठीक ठाक होती है, लेकिन उस लड़ाई के सिवा अभी रिसेंटली हम एक जगह हमें इफ्तार पे होना था, और वो भी आखिर में दोनों के दरमियान बात हुई कि यार तू नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं पहुंच गया हूँ, तो वो यार मैं मसरूफ़ हूँ ऑफिस में। तो हमारी वैसे मुलाकात बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो है ये है, और इसमें होती है, ये हो रही है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं इसमें एक और बात करता हूँ, सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया जवाब। वो ये कि अमेरिका में, बरतानिया में और फर्स्ट वर्ल्ड में हमने देखा है चैनल्स ना खुल के, हम टोरी पार्टी के साथ हैं, हम लेबर पार्टी के साथ हैं, खुल के आते हैं और वो बता देते हैं कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो फिर बेहतर है। अब ये किसी चैनल की नौकरी तो नहीं है, ये एक इंडिविजुअल की अपनी एक राय है, वो जहाँ खड़ा होना चाहता है वहाँ खड़ा हुआ है। अब जो मैं वजी से अक्सर कहता हूँ कि जो वजी कर रहा है, ये चैनल की जो है वो पॉलिसी हो सकती है। वो कहता है नहीं सोशल मीडिया पे चैनल की पॉलिसी नहीं है,
तो वो चैनल की अपनी पॉलिसी है, चैनल करे, इंडिविजुअल की अपनी पॉलिसी, वो अपनी पॉलिसी पे चले, कर सकता है वो। सर पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि दो चीज़ें होती थी कि जो हमारे ज़्यादातर सहाफ़ी हजरात हैं जो बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक तरीके से आए सहाफ़त में, वो इस्टेब्लिशमेंट को और पीटीआई को बड़े सपोर्ट करते रहे। और उसके बाद फिर जब अब पीटीआई की हुकूमत को निकाला गया तो अब इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के अक्सरियत 99% ऐसे लोग हैं सिर्फ पीटीआई के साथ चले गए। बड़े बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी भी हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। क्या वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हो गए आप लोग, या इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी दूरियाँ पैदा हो गई? क्योंकि बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि फ़लाँ इस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे, फ़लाँ इस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे आपके बारे में मुझे लोग ताने मारते थे कि तुम भी उनके साथ उठते बैठते हो। तो ये क्या वजह है कि मतलब अब इस्टेब्लिशमेंट से हट गए आप सब, या इस्टेब्लिशमेंट ने कोई गलत किया है, सिर्फ पीटीआई को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? अच्छा, ये जो पेरोल वाली बात है इससे तो आप वाकिफ़ ही हैं कि मतलब हम तो लोग वो कसमें खा गया कि मतलब वो मुनाफकत वाले लोग ये इस तरह के लव इस्तेमाल करते हैं जो किसी खाते में खुद नहीं होते, वो दूसरों को धड़ल्ले से ये इल्ज़ाम लगा देते हैं। वो तो मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, फलां पे के रोल पे। मैंने इस शहर में, लाहौर में भी और मैंने इस्लामाबाद में भी, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आप उसको सेकंड करेंगे, मैंने सहाफ़ियों को कंगले से बंगले तक का सफ़र करते हुए देखा है। मैंने सहाफ़ियों को कखपति से करोड़पति तक का, लखपति भी नहीं करोड़पति तक का सफ़र हम दोनों ने देखा है। बिल्कुल देखा। हमने ऐसे सहाफ़ी देखे, हमने ऐसे लोग देखे जिनकी तशरीफ़ के नीचे मोटरसाइकिल नहीं थी और अब वो जो है वो 4x4 में होते हैं, 4x4 में घूमते हैं। तो हमने ऐसे लोग देखे। अच्छा, लेकिन हमने इस्टेब्लिशमेंट से क्या ले लिया? मैं तो उस सिपाही के साथ कल भी था, आज भी हूं और आइंदा भी रहूंगा, और मैं उसके बूट पर लगी जो धूल है उसके बराबर भी नहीं हूं, जिसका जज्बा है परचम लपेट दीजिए मेरे कफन के साथ, ता हश्र में जिंदा रहूं अपने वतन के साथ, जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन हमारे यहाँ क्या ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन पर लोग बात कर रहे हैं, जिनके किरदार पर लोग बात कर रहे हैं? तो हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस मुल्क में हुकूमतें बदलने में, हुक्मरानों को भेजने में, हुक्मरानों को लाने में किरदार अदा किया है। हैं। हमारे यहाँ क्या इदारा गैर सियासी हमेशा रहा है? नहीं रहा। क्या हमारे यहाँ इदारा कभी गैर सियासी हुआ है? मुझे लगता है कि हमें ढूंढना पड़ेगा ऐसा दौर कि जिसमें हम बता सकें कि हुआ है। तो ये एक हकीकत है। इस हकीकत से लोग इनकार करें तो करें, लेकिन कमाल क्या है? देखिए, कमाल यह है कि हमारे यहाँ ऐसे सहाफ़ियों को जिन्होंने ये तनकीद भी इंतहाई तहजीब के दायरे में हमेशा की, उनको तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट या ये कि खान के साथ या पीटीआई के साथ मिल गए के ताने मिलते हैं। लेकिन वो जिन्होंने बेगैरत कहा, जिन्होंने भगोड़ा कहा, जिन्होंने ताने दिए, गालियां दी, उन सहाफ़ियों को गले लगाया गया है। हमारे यहाँ उन सियासतदानों को गले लगाया गया है जिन्होंने इस मुल्क के, मैं शख्स का नाम नहीं ले रहा, मैं ओहदे की बात कर रहा हूं, इस मुल्क के COAS को मुजरिम कहा है और पब्लिक गैदरिंग्स में मुजरिम कहा है। हमारे यहाँ उनके लिए हमने आम मुआफ़ी जैसा रवैया देखा है। तो ये वो चीज़ है जो लोगों को हैरान करती है। हमारे अब सहाफ़ियों को अब हैरानी भी नहीं होती इस पर। तो बहरहाल मामला बहुत अच्छे, आप अच्छी ईद गुजार रहे हैं। मैंने कोशिश की कि कुछ गपशप हो जाए आपसे, तो इसलिए ईद के दिन आपको ज़हमत दी। आप सब अपनी ईद की खुशियाँ एंजॉय करें। मुझे एक मैसेज देना है। जी सर, ईद की। चकलकची चकलो राय गंडो वंडो लाकरकटम अक्को टक्को इड़ी पाई इड़ी गिड़ी गिड़ी गो गिली गिली मल सुलु सुलु मल माका नाका हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे भिक्को चिक्को चगड़दम बगड़दम चिकी चकचो। ये छोटे बच्चों के लिए था और मैं ये देखना चाहता कि मुझे अब तक याद है या नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। ये तो बहुत सारे दोस्त हमारे यस्सू पंजू वाली भी दोबारा उनको गेम याद आ रही है, यस्सू पंजू के आगे कुछ और लगा रहे हैं तो हाँ। चलें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।